लेकिन आपको लगता है कि हुड्डा साहब अच्छा कर रहे थे? 2019 में आपके पास मौका था कांग्रेस को समर्थन देने का, फिर तो ये चरखी दादरी की जनता के साथ दगा हो गया, या फिर ये अब अवसरवाद के जब आपको लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं तब आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? ऐसा था कि हुड्डा साहब के पास समर्थन, हमने तो हुड्डा साहब के भी साथ थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पूरा समर्थन सरकार बनाने का उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। इसलिए जो है मेजोरिटी नहीं होने के कारण जो है वो बीजेपी को समर्थन करा। बीजेपी ने समर्थन हमारे से मांगा और उसके बदले में हमारा और तो कोई स्वार्थ नहीं था। जो जनता की जो भावना थी, जो काम थे चाहते थे दादरी के, विकास में अपनी तरफ से। इसी स्टूडियो में आप आए थे, विधायक जी कार्यक्रम हमारा था, खुद मैंने आपसे सवाल पूछा, तब आपने ये कहा कि इस बार आप या तो चरखी दादरी से विधानसभा बीजेपी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव आप भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ना चाहते हैं। ऐसा है कि इलेक्शन लड़ना, राजनीति का मतलब ही इलेक्शन लड़ना है। उस पार्टी में पिछले 20 साल से काम करा था, मेरा हक था, सबसे मजबूत था मैं हर तरह से। इच्छा थी लड़ने की, अगर संगठन ने टिकट नहीं दी तो कोई बात नहीं। इसलिए आज कहीं ना कहीं तो अपना भविष्य बनाता है। तो आप अपना भविष्य बना रहे हैं, फिर आप ये कहिए, ये मत कहिए कि बीजेपी की नीतियां अच्छी हैं या फिर चरखी दादरी के लिए काम नहीं हुआ। साहब आप खुद भी एग्री कर रहे हैं? सारे चीज देखने पड़ते हैं। अच्छा। नीति भी देखने पड़ते हैं अपने खुद के स्वार्थ के लिए। आपको टिकट दे देते तो क्या बीजेपी की नीतियां अच्छी हो जाती? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज और देश हित में भी देखना पड़ता है क्या फैसला। अब मैं तो इस समाज के नजदीक से हर चीज को नजदीक से देखा है। सबसे ज्यादा नुकसान जो आज करे, मैं कहता हूँ कि प्रोग्रेस नाम की तो चीजें छोड़ो, सबसे बड़ा जो नुकसान करा बीजेपी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जाति पाति का जो जहर घोलने का जो काम किया, आज भाई भाई को एक दूसरे खून का प्यासा बना दिया। जो हमारा 36 बरादरी भाईचारा था तार तार कर दिया। माननीय अमित शाह जी ने रैली करी, ओबीसी रैली करी है। कहाँ एक विशेष वर्ग का ये दिखाने के लिए ओबीसी की सरकार है, ओबीसी का ये है, जाति पाति का जो जहर घोल है, ये देश हित में। तो ओबीसी का सबसे ज्यादा समाज और देश हित में इससे बड़ा कोई नुकसान हो नहीं सकता। तो बीजेपी तो ये भी कह रही है ना कि हमने ओबीसी के बेटे को सीएम बनाया गया, अमित शाह की ओर से भी कहा गया। सीएम ओबीसी बेटे को बढ़ाए तो लेकिन उसका ये तो मकसद नहीं है कि हम जाति पाति का जहर घोले। बेटा किसी को बढ़ा दे, वो हरियाणा प्रदेश का वासी है, किसी जाति का कोई भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ ये फोकस करना वोट बटोरने के लिए उस एक वर्ग विशेष को प्रभावित करके अपनी सरकार दोबारा बनाना, बढ़िया विकास करते, अच्छी योजना बनाते, उसके